हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स के एक नए सेशन में। आज के सेशन में हम कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस एंड कुछ करंट अफेयर्स, राइट। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑन विच वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, राइट। सो मूविंग अहेड, उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगी, हमारा कोर्स चल रहा है रिगार्डिंग दी हरियाणा PCS विच इज़ scheduled to be held on 31st March. So we are actually offering Haryana specific topics like the Haryana Eco Survey of the last year, plus Haryana's history, culture, geography, and we are offering 170 questions which are MCQ based, जो कि हरियाणा के ऊपर हैं। उसके अलावा हम टेस्ट ऑफ़र कर रहे हैं आपको, फुल लेंथ टेस्ट एंड अलॉन्ग विद द फुल लेंथ टेस्ट जो कि हरियाणा के GS के पेपर के ऊपर बेस्ड होंगे। उसके अलावा उन फुल लेंथ टेस्ट के अलावा हम कुछ CSAT के टेस्ट भी ऑफ़र कर रहे हैं। सो वी आर ऑफरिंग ऑल दिस इन 2000 रुपीज़, और ये 2000 रुपीज़ इज़ इंक्लूसिव ऑफ GST। तो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप पेपर दे रहे हैं और आपको एक रिविज़न करने के उत्सुक है तो आपके लिए कोर्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी MCQs हम कवर करेंगे इसमें, राइट। सो मूविंग अहेड, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रिगार्डिंग ग्राफीन। अब ग्राफीन पे ना रिसर्च होती रहती है। जैसे अगर आपने विज्ञान परिसर करके जो इंडियन गवर्नमेंट की साइट है उसमें आप खोलते हैं, और साइंस एंड टेक के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, तो उसमें ग्राफीन को लेके कुछ ना कुछ रिसर्च होती रहती है। तो ग्राफीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर प्रिलिम्स इज़ कंसर्न, राइट। सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। पहले आपको पता होना चाहिए एलोट्रॉप क्या होता है। अगर आपको मैं फटाफट से एलोट्रॉप के बारे में बताऊं, एलोट्रॉप वो है कि एक ही एलिमेंट, जैसे कार्बन इज एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हम कहते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। दोनों ही बने कार्बन के हुए हैं, सिर्फ कार्बन के बने हुए हैं, सिंगल एलिमेंट के बने हुए हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ इतनी डिफरेंट हैं। तो वो डिफरेंट क्यों है? वो बेसिकली उनकी बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो डिफरेंट वेज में बॉन्ड कर सकता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी वेरी करती है, तो इस वजह से उसके एलोट्रोप्स हैं। तो कार्बन इज़ वन ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स जिसके एलोट्रोप होते हैं। तो उसी तरह से जो पहली स्टेटमेंट है वो ये है। देखिए, डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में सबको पता है कि दीज आर द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और अमॉर्फस में हम चारकोल और कोल लेते हैं। लेकिन क्या ग्राफीन भी एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है कार्बन का? क्वेश्चन ये है। उसके बाद इट इज़ द थिनेस्ट मटेरियल एंड इज़ ओनली 2 लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स थिक, ठीक है। अब थिनेस्ट है तो क्या सिर्फ 2 लेयर्स ऑफ कार्बन एटम से बना है? और तीसरी स्टेटमेंट है इट इज़ 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील दो इट इज़ जस्ट 1 एटम थिक। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इकट्ठे सही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हम 2 लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स थिक कह रहे हैं, या 2 लेयर्स ऑफ एटम्स थिक कह रहे हैं, और यहाँ पर हम 1 एटम थिक कर रहे हैं। तो दीज 2 स्टेटमेंट्स कैन नॉट को एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको ये देखना है, या तो आंसर 1 3 होगा या फिर 1 एंड 2 होगा, ठीक है। तो ये आप इसमें इससे 2 ऑप्शंस तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइट। सो प्लीज़ मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 एंड 3 ओनली, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। ये 1 एटम थिक ही है, थिनेस्ट मटेरियल है लेकिन 1 एटम थिक है। देखिए, ग्राफीन के अराउंड बहुत रिसर्च हो रही है। व्हेन इट वाज एक्चुअली 2010 में जब पहली बार इसके बारे में रिसर्च हुई और सबको पता चला इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम पेंसिल ग्रेफाइट, तो 2010 में नोबेल प्राइज़ भी जीता जिन्होंने इसको आइसोलेट किया था। और बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, क्योंकि थ्योरीज़ में ये एग्जिस्ट करता था, बट एक्चुअल में इसको आइसोलेट 2010 से पहले किया गया, और 2010 में इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब इसकी ना प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि अब देखो, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, 200 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है ये स्टील से, जबकि एक लेयर का बना है ऑफ एटम्स का। आप सोचिए कितना थिन होगा। और ये इट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली, कंडक्टर भी है और नियरली ट्रांसपेरेंट है। तो इवन आपने देखा होगा कि बहुत वेरीड इसकी एप्लीकेशंस है, राइट फ्रॉम द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर टू रिप्लेसिंग द लिथियम आयन बैटरीज। तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है इसकी, और काफ़ी जगहों पे इसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है, तभी ये न्यूज़ में रहता है, राइट। इसको मिरेकल एक कहा जाता है, मिरेकल मटेरियल कहा जाता है ग्राफीन को, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, राइट। सो अगेन इट इज़ 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, बट इट इज़ जस्ट 1 एटम थिक, इतना ज़्यादा थिन है ये। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है
अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन, UNATI, उन्नति भी कहा जाता है। अब अगर आप उन्नति स्कीम की बात करें ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये स्कीम और से भी रिलेटेड है। जैसे एक इसरो का मिशन है, वो उन्नति के नाम से है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की एक स्कीम है उन्नति के ऊपर। तो काफ़ी कुछ है। इवन कर्नाटका गवर्नमेंट की एक स्कीम है उन्नति फॉर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हैं ऐसी जो सिमिलर नेम्स की स्कीम्स होती हैं, उनको याद रखिए। जैसे उड़ान है, उड़ान में सिंगल ए वाली है, डबल ए वाली है। तो ये स्कीम्स जो सिमिलर हैं, इनको याद रखिए। इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एंड यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड इन द प्रीलिम्स। ओके, तो आपको बताना है कौन से इंक्लूडेड है। अभी जब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का जो फाउंडेशन डे था वो मनाया गया था, तब ये मिशन वाज एक्चुअली अनाउंस्ड। और इसमें आपको बताना है कौन से मिशंस आते हैं। पहला है गर्भिणी इंट सेपी मिशन ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्लीन एनर्जी मिशन। आपको बताना है कौन से मिशंस इंक्लूडेड हैं इसमें, राइट। सो द ऑप्शंस आर 1, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन। सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया था ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तब ब्राइट अवार्ड्स करके कुछ है जो कि रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी है। दे वर ऑल्सो अनाउंस्ड, आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं PIB से। और तब ये मिशन अनाउंस किया गया था, राइट। अब ये मिशन क्या करेगा, ये हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है इन द नेक्स्ट 5 years। और इसमें आता है गर्भिणी, दैट इज़ टू प्रमोट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलप प्रिडिक्शन टूल्स फॉर प्री टर्म बर्थ। ठीक है, इट शुड बी आई एक्चुअली। सो दैट इज देन वी हैव INSEPI, दैट इज़ फॉर अफोर्डेबल वैक्सीन्स फॉर एंडेमिक डिसीजेस। ठीक है, एक तो वैक्सीन्स बनाने के लिए है, दूसरी चीज़ क्या है, बायो फोर्टिफाइड एंड प्रोटीन रिच वीट बनाने के लिए। ठीक है, बायो फोर्टिफाइड होते हैं जैसे मिनरल्स ऑलरेडी होते हैं जिसमें, ठीक है, मिनरल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं ऑलरेडी। जैसे आपने विटामिन A राइस सुना होगा, गोल्डन राइस, तो वो बायो फोर्टिफाइड फूड है, तो वो भी इसके अंडर आएगा, विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द पोषण अभियान। अब अगर मैं आपको पोषण अभियान के बारे में बताऊँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राइट। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंदर आता है। और ये बेसिकली क्या है, स्टंटिंग को रोकने के लिए, अनीमिया को रोकने के लिए, है ना, अंडर न्यूट्रिशन को रोकने के लिए। तो अगर ये बनेगा, ये चीज़ें बनेंगी, तो ऑब्वियसली पोषण अभियान को भी हेल्प मिलेगा, राइट। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर है कि कैसे हम मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स को अफोर्डेबल बना सकते हैं। और क्लीन एनर्जी मिशन, विच आर एक्चुअली टेक्नोलॉजी, कैसे हम इन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है फॉर स्वच्छ भारत, राइट। सो ये मिशंस है जो इसके अंडर आते हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ या अवार्ड्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही है। पहली है, दे आर प्रेजेंटेड इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दूसरा है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया engaged in research in any field of science and technology up to the age of 45 years is eligible to be nominated, right। so आपको बताना है कौन सी statements इनमें से सही हैं, या दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ 2 ओनली। पहली क्यों गलत है, क्योंकि जो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, ये CSIR के फाउंडर थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के फाउंडर नहीं थे। इंडियन इंस्टीट्यूट के फाउंडर आपने प्लीज़ गूगल कीजिए, 1909 में इट वॉज फाउंडेड। बट अगेन नॉनदलेस CSIR के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, CSIR जो इनोवेशन करता है, यू शुड नो अबाउट इट, राइट। बहुत ही क्वेश्चन है, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद सिंस ये अवार्ड्स हैं और ये न्यूज़ में है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो फाउंडर थे, उनके ऊपर ये बेस्ड है। हर साल दिए जाते हैं। कोई अगर रिसर्च करता है इंडियन in the field of science and technology, then he is awarded. So it is awarded each year, right। और जो वर्क है, दैट शुड बी डन प्राइमरली इन इंडिया ड्यूरिंग द 5 years प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ द प्राइज। ठीक है, तो ये कुछ नॉलेज है। उसके बाद एक साइटेशन, कैश अवार्ड ऑफ 5 lakhs एंड अ प्लाक इज गिवन। और कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया engaged in research in any field of science up to the age of 45 years is eligible to be nominated. अभी Prime Minister has presented these awards to the ones who have been awarded.
right? So that is about this. Then moving on to the fourth question. So this is regarding the global digital health partnership summit. अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं. इंडिया रिसेंटली होस्टेड द फोर्थ एडिशन ऑफ द समिट. क्या ये सही है? क्या इंडिया में ही हुआ था? दूसरी चीज़, इट वॉज होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद WHO. देन नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ही किया था, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तो नहीं किया था, क्योंकि ग्लोबल है ना, और एकदम इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कर सकता है. सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स यू हैव टू कंसिडर एंड आंसर अकॉर्डिंगली. सो दी ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. तो प्लीज़ अपना आंसर मार्क कीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज़ बोथ. सही है दोनों स्टेटमेंट्स के. फोर्थ एडिशन इंडिया ने होस्ट किया है, तभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये. और दूसरी चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ही होस्ट किया है WHO के साथ मिलकर. ठीक है. सो WHO और ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप के साथ मिलकर इंडिया ने होस्ट किया है इसको. और डू रीड अबाउट दिस ऑल्सो. इसको गूगल कीजिए, इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानिए, क्योंकि सिंस इंडिया ने होस्ट किया है तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट गवर्नमेंट्स एंड हेल्थ सिस्टम रिफॉर्मर्स. ठीक है. अब इसका काम क्या है? ये जो ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप है, ये बेसिकली गवर्नमेंट को एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपनी हेल्थ को कैसे, जो हेल्थ सिस्टम्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़. ठीक है. तो हेल्थ और डिजिटल टेक्नोलॉजी जहाँ पे मर्ज होते हैं, कैसे एक दूसरे को वो हेल्प कर सकते हैं, वो बेसिकली ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप में उसके बारे में डिस्कशंस होती हैं. राइट. ओके. लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में होस्ट हुई थी. Then fifth is regarding the TIR, Transports International Reuters. ठीक है, जिसको हम कॉमनली TIR कहते हैं. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनके बारे में सही है. इट इज़ एन इंटरनेशनल कस्टम्स ट्रांसिट सिस्टम अंडर द ऑस्पिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप. ठीक है. अब ये स्टेटमेंट आपको देखनी है क्या ये यूरोप के अंडर ही है, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो यू शुड बी नोइंग दैट इंडिया रैटिफाइड दिस, है ना. सो is it restricted to Europe only? That could be a question you need to think. Then it is managed and developed by International Road Transport Union, also known as IRU. सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. सो द करेक्ट आंसर इज़ अगेन बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट. 2017 में इंडिया ने इसको रैटिफाई किया था, लेकिन ये बेसिकली इसमें जो मेजर 76 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से इंडिया भी एक है, लेकिन जो मेजरली जो कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन कमीशन की ही हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. और अब ये क्या है बेसिकली, जो TIR है ये आपको रोड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प करता है. अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो बॉर्डर चेक्स होंगे, है ना. अब ये जो बॉर्डर चेक्स हैं दे आर वेरी एक्सटेंसिव, दे आर टाइम कंज्यूमिंग. तो एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर इन्वॉल्व, उसको ईज़ आउट करने के लिए TIR है, और जो कंट्रीज़ इनके मेंबर हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा ईज्ड आउट है. तो इससे क्या होगा, आपकी जो ट्रेड है वो बढ़ेगी, है ना, वो वाले सारे फ़ायदे होंगे. अब जो TIR है ये 1975 में आया था, और अभी तक 76 पार्टीज़ आर देयर इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन, एंड इंडिया हैज़ ऑल्सो रैटिफाइड इट इन 2017 में इसको रैटिफाई किया था. इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इट, राइट. और दूसरी चीज़ एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस. रॉबस्ट गारंटी मैकेनिज्म फैसिलिटेटिंग द हायर ग्रोथ ऑफ इंट्रा रीजनल ट्रेड. तो ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, ईज़ हो जाते हैं. उसके बाद आपसे ना ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ये सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही है? नहीं, ये रोड के साथ साथ अगर आप देखें तो इवन मैरीटाइम भी है इसमें, और भी जो मोड्स हैं सब इसमें आ जाते हैं. सिर्फ एक जो इंपॉर्टेंट इसमें कंडीशन है कि अ पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन शुड इन्वॉल्व रोड. ठीक है, सिर्फ इतना सा ही इसमें कंडीशन है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है. वो भी आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, राइट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है ग्लोबल सॉयल बायोडाइवर्सिटी एटलस कौन प्रिपेयर करता है? ऑप्शंस आर UNSDN, यूनाइटेड नेशंस सोशल डेवलपमेंट नेटवर्क, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, या फिर UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. तो ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस ये किसने प्रिपेयर किया है? सो द करेक्ट आंसर इज, इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड
फंड फॉर नेचर, ठीक है. सो इट इज़ नॉट CBD, इट इज़ नॉट UNEP, इट इज़ नॉट UNSTN, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, राइट. अब ये जो है ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया, इसमें जो इंडिया है, इंडिया इज़ अमंग दोज कंट्रीज़ जिसमें सॉइल बायोडाइवर्सिटी फेसेस दी हाईएस्ट लेवल ऑफ द रिस्क, ठीक है. तो जो कंट्रीज़ हैं, रेड इस जो ये रिस्क इंडेक्स है, इसमें कुछ कंट्रीज़ को रेड कलर किया गया है, तो वो रेड कंट्रीज़ में इंडिया भी आता है, बिसाइड्स पाकिस्तान, चाइना एंड अदर कंट्रीज़. तो अगर हम सॉइल बायोडाइवर्सिटी में देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोफोना, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, नेमेटोड्स वगैरह, और हमारे पास जो फ्लोरा, माइक्रोफोना, एंड जो हमारे पास मैक्रोफोना है, जैसे एंड्स, टर्माइट्स एंड अर्थवॉर्म्स. मैक्रो होता है थोड़ा सा बड़ा, माइक्रो इस साइज़ में छोटा. तो ये सब कुछ आर देयर इंक्लूडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो थ्रेट है इनका इन इंडिया इज़ हाई, द लेवल ऑफ थ्रेट द सॉइल बायोडाइवर्सिटी फेसेस इन इंडिया इज़ हाई. और ये रिवील किया है ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस ने, जो कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने प्रिपेयर किया है, राइट. सो इट वॉज देयर इन द हिंदू, बट इसीलिए हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. नाउ मूविंग ऑन, यही थे हमारे आज के 6 क्वेश्चंस. सो आई होप यू हैव प्रिपेयर देम वेल. अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. एंड एक लास्ट में जाते जाते एक बात कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, आज से हम हिस्ट्री के लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है. इकोनॉमी हैज़ ऑलमोस्ट बीन कम्प्लीटेड, राइट. और अगर आप क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज़ दोनों लेते हैं, सो यू कैन अवेल देम एट 10,000 रुपीज़ ओनली. क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज़ अलग लेंगे सो इट इज़ 8K, क्रैश कोर्स अलग लेंगे इट इज़ 9K, लेकिन दोनों को इकट्ठे इंस्टेड ऑफ 17,000 वी आर गिविंग इट फॉर 10,000 ओनली, राइट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. सो मिलते हैं कल जल्दी ही नए सेशन ऑफ प्रीमिक्स के साथ.